हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जोई नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। मकर राशि रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा, ज़रूर लिखिएगा आई एम लव्ड, ओके, आई एम ब्लेस्ड। देखते हैं मकर राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है। मकर राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मकर राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कम्युनिकेशन, ओ वाओ, मकर राशि, यूनिवर्स इज कम्युनिकेटिंग विद यू। आपको ना अपने चक्रास बहुत ज़्यादा अलाइन लगेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मुझसे कोई बात कर रहा है, मुझे कोई गाइड कर रहा है, मुझे कोई पाथ शो कर रहा है। मुझे लिटरली इस हफ्ते में ऐसा लग रहा है जैसे यू आर ब्लेस्ड और आप ना यूनिवर्स के बहुत ही प्यारे, बहुत ही कहते हैं ना वो नज़दीक, यूनिवर्स के बहुत पास। आप वो प्यारे से बच्चे हो यूनिवर्स के, ठीक है, जिसको यूनिवर्स बहुत पैम्पर करना चाहते हैं। सो हो सकता है इस हफ्ते में आपसे बात करें वो, इस हफ्ते में आपको गाइड करें वो, ठीक है, नाइस। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप बहुत टाइम से हो सकता है प्रेयर्स कर रहे हो, बहुत टाइम से आपने यूनिवर्स से कुछ मांगा है, कुछ बात करी है, कुछ मांगा नहीं होगा, कभी ऐसे कहा होगा कि भाई आप मुझे राह दिखाओ, आप मुझे बताओ मैं क्या करूं अपनी लाइफ में। तो जैसे वो आपको गाइड करेंगे इस हफ्ते में, आपसे आपसे जैसे जुड़े हैं वो, आपने अपने साथ जोड़ लिया। जैसे उनको होता है ना, हम सोचते हैं यार कब हमारे ईश्वर हमारे साथ जुड़ेंगे, हमें कब वो गाइड करेंगे, कब हमें भी इंट्यूशन कुछ बताना शुरू करेगी, कब हमें भी जो है ना कुछ मैसेजेस, डाउनलोड्स, इनसाइट्स आने शुरू होंगे, है ना। तो ये हफ्ता है आपके लिए कैप्रिकॉर्न। ड्रीम्स हो सकते हैं, विजन हो सकते हैं, आइडियाज़ हो सकते हैं, कुछ आपको चैनल्ड मैसेज हो सकते हैं जिसके थ्रू यूनिवर्स, ठीक है, आपकी गट फीलिंग हो सकती है, आपकी इंट्यूशन हो सकती है, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ हो सकती हैं। भाई यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करेंगे, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके डिवाइन, आपके एंजल्स आपसे कनेक्ट करेंगे। वाह, बहुत 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 सुंदर एनर्जी। कुछ लोग हो सकता है पिलग्रिमेज प्लेस जाने का या तो मन बना रहे हैं या जा रहे हैं इस हफ्ते में, ठीक है। और बोलना शुरू करो यूनिवर्स से, क्योंकि ये वीक में ना यू आर लाइक कि आपने जो बोलना है ना वो उन्होंने सुनना है। ये वीक ऐसा है, ठीक है। दूसरा, आपकी वाणी में बहुत ज़्यादा विजडम दिख रही है, बहुत ज़्यादा विजडम दिख रही है। कुछ लोग हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, आउट ऑफ द कंट्री, फॉरेन सेटल होना चाहते हैं। आपका उसके रिगार्डिंग भी कुछ कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। ये कम्युनिकेशन देखो, ज़रूरी नहीं है ना वर्बली हो, कुछ डॉक्यूमेंट्स के थ्रू भी कम्युनिकेशन होता है ना, वो भी हो सकता है, ठीक है। ये ऊर्जा है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए मकर राशि। इमोशंस आर एनर्जी इन मोशन। सो अपने ना इमोशंस को, ठीक है, ये रिस्ट्रिक्ट मत करो, लेट देम गो, लेट देम फ्लो। बोलो भाई जो बोलना चाहते हो, फिल्टर मत लगाओ, ठीक है। अब जैसे एक टैरो कार्ड रीडर की मैं आपको एनर्जी बताती हूँ। चलो मान लो एक टैरो कार्ड रीडर है, उसने ये कार्ड पढ़ा, 2 ऑफ कप्स, मतलब आपका रिलेशनशिप अच्छा है, अच्छा हो सकता है, आपका यूनियन हो सकता है। दिस कार्ड ऑल्सो से अबाउट मेनी थिंग्स, बट क्योंकि 2 ऑफ कप्स आ गया तो रिलेशनशिप, क्योंकि हमने रट लिया वो है। बट मैं क्या देख रही हूँ इस कार्ड में, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने फेमिनाइन साइड से मिल रहे हैं, आप अपने मैस्कुलाइन साइड से मिल रहे हैं, आप अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं, आप अपने साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप लॉयल्टी एनर्जीज में हैं, आप खुद को लॉयल रखना चाह रहे हैं, आप खुद के साथ बैलेंस एनर्जी में रहना चाहते हैं। मुझे क्या दिख रहा है इस कार्ड में, है ना,
एज इट इज, आपको क्या बोलना है, रटी रटाई चीजें मत बोलो। वट यू वॉन्ट टू से, आपकी क्या ओपिनियन है रखो उसको, क्योंकि आपके अंदर अलग एनर्जी है, दूसरे के अंदर अलग एनर्जी है, ठीक है। दूसरों के अकॉर्डिंग मत बोलो कि उसको क्या सुनना है, आपको क्या बोलना है कैप्रिकॉन्स, वो बोलो, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। जैसे मैंने बोला भी है कि आपकी वाणी बहुत ज़्यादा विजडम वाली हो सकती है, तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो सकता है इस हफ्ते में इमोशनल भी दिखे, दूसरों से कनेक्टिविटी भी आपको लगे कि हाँ दूसरे मुझे समझ रहे हैं, मैं दूसरों को समझ रही हूँ, ठीक है। ये ऊर्जा है बहुत हद तक। यहाँ जो फेदर बने हुए हैं ना, इज इट लाइक जैसे कि आप, मैंने अभी चक्रास की बात करी थी ना, सो ये देखो कुंडलिनी एनर्जी है अगर देखा जाए तो। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आपका अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो, ये फिजिकल लेवल की भी बात हो रही है और बहुत सोल लेवल की भी बात हो रही है, ठीक है। विंग्स की एनर्जी है, रिलेशनशिप आपका प्रोटेक्टेड है, विंग्स की एनर्जी है, आपका फेमिनाइन साइड बैलेंस हो रहा है, आपका मेस्कुलाइन साइड फेमिनाइन साइड बैलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी प्रोटेक्टेड है, ओके। ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। आने वाला हफ्ता और क्या लेकर आ रहा है आपके लिए Capricorns? We have creativity. So creativity is like is what you want to say, your ideas, ठीक है ना। मान लो अब आपको एक बुक लिखनी है, तो सब ऑथर ऐसे लिखते हैं तो मैं भी ऐसे लिखूं, नहीं, आपके क्या ओपिनियंस हैं, आपने क्या लिखना है, आपके इमोशंस क्या कह रहे हैं, वो लिखो, वो बोलो, ठीक है ना। वो मान लो पॉडकास्ट कर रहे हो, तो आप, सब दुनिया एक ही क्वेश्चन पूछ रही है, आप क्या पूछना चाहते हो, ठीक है। ये ऊर्जा है, अपना क्रिएटिविटी का तड़का लगा रहे हो आप इस हफ्ते में, ये ऊर्जा दिख रही है मुझे। अगेन है एक्सप्रेस योर सोल एनर्जी, और मैं ये बात यहीं से बोल रही हूँ, कार्ड भी अगला यही आ गया। वट यू वॉन्ट टू से, वट यू वॉन्ट टू, कहते हैं ना सी, आप दुनिया को कैसा देखना चाहते हो, दुनिया जो है आपके नजरिए, कहते हैं ना नजरिया बदलो नजारे अपने आप बदल जाते हैं। अब एक ही सड़क पर एक दो लोग चल रहे हैं, एक को गंद दिखाई दे रहा है कि हाँ यहाँ सारा गंद है, और एक को दिख रहा है कि यहाँ कितना अच्छा जो है ना प्लांट उगा हुआ है, यहाँ कितने अच्छे फ्लावर्स हैं। चल दोनों एक ही सड़क पर रहे हैं, है ना, पर दोनों को अलग चीजें दिख रही हैं। आप क्या देखना चाहते हो, आप क्या एनवायरनमेंट में रहना चाहते हो, ओके। थोड़ा सा लाइट एनर्जी में आओ, वो जो डार्क एनर्जी है ना पास्ट की, उसको लेट गो करो। ये यहाँ यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए, ओके। एंड बी क्रिएटिव, अपना इनर चाइल्ड ना एक्टिव रहने दो। इनर चाइल्ड जो हमारा है ना, वो हमें बहुत हेल्प करता है क्रिएटिविटी में, ओके। अपने अंदर का जो बच्चा, उससे पूछो कि मैं क्या करूं लाइफ में, मेरे लिए क्या जरूरी है। पर्सन ऑन योर माइंड, वी हैव द टू ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक कि आपके लिए पर्सन आप पे भी नज़र रख रहे हैं। डिस्टेंस अगर आ गया है तो आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ यूनियन के बारे में सोच रहे हैं, एंड किसी तरीके की बड़ी अनाउंसमेंट के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है ये आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, ये एनर्जी है। वी हैव सेवन ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप लोगों के बीच में दूरियां बढ़ गई हैं तो दूरियां ख़त्म करना चाहते हैं, डिटर्मिनेशन शो हो रही है, एक सेकेंड चांस चाहते हैं और पूरे एफर्ट्स कर सकते हैं, तो इस हफ्ते में कॉन्टैक्ट आ सकता है, ठीक है। सिंगल्स कैप्रिकॉर्न, वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। कम्युनिकेशन कुछ लोगों से कम्युनिकेशन हो सकती है और आप अभी ऑब्जर्व कर रहे हो कुछ किसी इंसान को, तो ज़्यादा एंटरटेनमेंट वाली एनर्जी नहीं है कि आप किसी को एंटरटेन कर रहे हो, बट यू आर लाइक कि मुझे क्या चाहिए, है ना, मेरे को कैसा पर्सन चाहिए, दुनिया के हिसाब से मेरे लिए क्या सही रहेगा वो अलग बात है, मैं क्या चाह रहा हूँ, वो एनर्जी है यहाँ पर, अवेकन एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। कि आप यूनिवर्स से अलाइन हो रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपके लिए इस समय क्या सही है, ओके। तो ये ऊर्जा है यहाँ। जैसे आपको, आप मान लो एक दिन में, मतलब जैसे मान लो इस हफ्ते में आप दो लोगों से आपका रिश्ता हो रहा है और आप दो लोगों से आपकी मीटिंग करवा दी आपके पेरेंट्स ने, आपको ये लग रहा है कि मेरे लिए क्या बेहतर है, मेरे परिवार वाले तो कह रहे हैं ये बेहतर है, बट मेरे लिए क्या बेहतर है, मुझे क्या सही लग रहा है अपने लिए, है ना, वो चीज़ सोचते हुए आप नजर आ रहे हो, ओके। क्लियर होते हुए नजर आ रहे हो कि आपके लिए क्या सही है। करियर वाइज वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। पहली एनर्जी जो दिखी है दैट इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने बोला भी था कि कोई
डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से भी हो सकता है कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है। तो हाँ, किंग ऑफ स्वॉर्ड से कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड से आपकी प्लानिंग बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा। आप कहते हैं ना वो ऐसे ब्लाइंडर लगा के आप फोकस से अपना काम करते हुए नज़र आ रहे हो। आपके मेजर डिसीजंस इस हफ्ते में रहने वाले हैं स्टार्ट ऑफ द वीक में, और आप जो है बहुत क्लियर माइंड से आगे बढ़ रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक अबंडेंस, तो अबंडेंस की भरपूरता रहेगी स्टार्ट ऑफ द वीक में। कोई बड़े आपसे जो अथॉरिटी में हैं, या फिर बॉसेस हैं, या आपके फादर हैं, आपसे बड़े ही है ना, समझा सकते हैं, वो आपको कुछ गाइड कर सकते हैं। एंड विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कुछ लोगों के लिए कुछ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिल सकती हैं। कैप्रिकॉन्स ये ऊर्जा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ही स्मार्ट वर्क करता है, वो दूसरों की सुनकर जो है ना डिसीजंस नहीं लेता है, वो अपने हिसाब से डिसीजंस लेता है और ऑनेस्ट रहता है। ठीक है, देन वी हैव द स्टार कार्ड। जब आप ऑनेस्ट रहोगे, दूसरों की ना सुनकर खुद के फैसले करोगे, खुद की अपनी समझ से फैसले लोगे, तो देखो हम कहते हैं कि ना डिसीजंस लेने छोटी उम्र में शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि हम एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार हम गलत डिसीजन लेंगे, पर एक बार सही सही डिसीजंस भी लेने आ जाएंगे। पर जब हमारे लिए दूसरे डिसीजंस लेंगे, तो हमें कभी मौका ही नहीं मिलेगा डिसीजन लेने का, हमें आदत पड़ जाएगी दूसरों की सुनने की। तो फिर हम कभी भी यूनियन नहीं कर पाएंगे यूनिवर्स के साथ, कभी भी हमारे को उस बुद्धि में डाला ही नहीं जाएगा कि हाँ तेरे अंदर भी विजडम है भाई, क्योंकि हमें पता है हमें विजडम का दरवाजा खोलना ही नहीं है, हमारे लिए तो कोई और डिसीजंस ले रहा है ना। तो यहाँ अब आप डिसीजंस ले रहे हो, उसकी वजह से विजडम बढ़ रही है, आप ज़्यादा एक्स्ट्रा अपने कहते हैं ना ऑनेस्टी के साथ काम कर पा रहे हो, ज़्यादा एफर्ट्स लगा पा रहे हो, ज़्यादा क्लियर हो आप, ज़्यादा आप जो है अपनी क्रिएटिविटी जो है शो कर पा रहे हो। सो बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ सेलिब्रेटोरियस सी एनर्जी है कि जैसे आपको फेम मिल रहा है, सक्सेस मिल रही है, ये बहुत पेशेंस के साथ आपकी तरफ आई है चीज़ें, बट आ गई हैं। ठीक है, स्टार कार्ड से आपके करियर में हीलिंग, आपके करियर में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं, आपके एफर्ट्स के रिजल्ट्स दिख रहे हैं। ठीक है, ये ऊर्जा है। देन वी हैव 7 ऑफ कप्स। मैंने बोला ही है आपको कि आपकी तरफ एफर्ट्स जो आपने करे हैं उसके रिजल्ट आ रहे हैं। 7 ऑफ कप्स से यू हैव चॉइसेस। मान लो आपने कहीं पर अपना सीवी भेजा था, आपका इंटरव्यू कॉल आ गया, अब आपको लग रहा है भाई यहीं रहूं जहाँ पे हूँ, या उस इंटरव्यू के लिए जाऊं, या उस इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया तो आपको लग रहा है कि यार इस इंटरव्यू में जाऊं, या जो मतलब इस कंपनी में जाऊं, या जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ सकता है। दूसरा, कुछ लोग हैं आपके आसपास, ये भी बता दूं कैप्रिकॉन कि कुछ लोग हैं आपके आसपास जो नहीं चाहते आप अपनी वर्थ समझो, क्योंकि आप अपनी वर्थ समझना शुरू कर रहे हो। बट कुछ लोग हैं जो नहीं, नहीं, मैनिपुलेशन में रहो, अपने आप को मत छानना जानना शुरू करो, है ना। अपने अंदर गलतियां, अपने अंदर खामियां छानना शुरू कर देते कि नहीं नहीं ये खामी है मेरे अंदर, ये मेरे अंदर गलती है, मुझे इसको साइड करना है, मुझे इसको अपने अंदर नहीं रखना। वो लोग कहेंगे नहीं रख अपने अंदर, नहीं तो तू आगे बढ़ जाएगा, हमसे आगे बढ़ जाएगी। अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ समझो, क्योंकि लोगों को आपकी वर्थ दिख रही है और वो आपको आपकी वर्थ से साइड कर रहे हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मैनिपुलेशन से बचना। ठीक है, फाइनेंसेस देखते हैं आने वाले हफ्ते में मकर राशि कैसे हैं आपके लिए। एंड हाँ, ये भी बता दूं कि यू हैव सो मेनी ऑप्शंस और बहुत सारी रिसीविंग मोड, आप रिसीविंग मोड पर हैं, जिससे बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं, काम भी मिल सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिल सकती हैं। ठीक है, फाइनेंसेस वाइज वी हैव पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स कहता है यहाँ पर कि आपके लिए फाइनेंसेस में कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, कोई नया मनी स्टार्ट हो सकता है, सेविंग स्टार्ट हो सकता है, कोई नई जैसे नया कोई आपका एसेट स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से पैसा आना स्टार्ट हो रहा है। एस ऑफ पेंटिकल से कोई मॉनेटरी गेन भी हो सकता है। ओके, कोई मतलब जैसे सैलरी का मैसेज आ जाए तो कितना खुश होता है ना, खुश हो जाते हैं ना, उनकी सैलरी क्रेडिट आ गया, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है। आने वाले हफ्ते में कैप्रिकॉन आपके लिए स्टूडेंट, कैप्रिकॉन स्टूडेंट आने वाला हफ्ता कैसा है। कैप्रिकॉन स्टूडेंट वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। कैप्रिकॉन स्टूडेंट्स ट्रैवल हो सकता है, कोई एग्जाम वगैरह खत्म हो सकता है, कोई कन्फ्लिक्ट किसी के साथ हो गया था तो वो खत्म हो सकता है, कहीं ना कहीं बहुत टाइम से आप बहुत ज़्यादा इनर कन्फ्लिक्ट में थे, वो खत्म हो सकता है। बहुत टाइम से आपको लग रहा था कि आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे या नहीं कर लोगे, आप यहाँ रह पाओगे नहीं रह पाओगे, आपको एनवायरनमेंट सूट होगा या नहीं होगा। अब आप धीरे धीरे जो है ना उस एनवायरनमेंट में थोड़ा सा, ठीक है, संभलने शुरू हो गए हो। आपको अपने, होता ना जब हम जैसे मान लो आफ्टर स्कूलिंग हम कॉलेज में जाते हैं तो ऐसा लगता है यार कहाँ आ गई, ये तो बिल्कुल अलग दुनिया है ना। तो फिर हम धीरे धीरे उस माहौल में ढलने लग जाते हैं ना, तो ऐसा भी यहाँ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए बहुत टेंशन थी, बहुत टाइम से कंट्रोल चल रहा था कुछ चीज़ों का आपके दिमाग में, वहाँ पर आप अपने आप को थोड़ा सा हील करने में, थोड़ा शांत करने में अपना दिमाग लगा रहे हैं, और किसी के साथ अगर बात कुछ बिगड़ गई थी तो वहाँ पर भी चीज़ें ठीक हो रही हैं। ओके,
किसी गुरु मेंटोर की आपको पढ़ाने का तरीका समझ आ गया है, ये भी एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई अपने घर से ना दूर जाकर पढ़ना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि यार यहाँ पर सारा टाइम या तो कोई बात हो रही होती है, या कुछ डिस्कशन हो रहा होता है, या कुछ काम हो रहा होता है, यहाँ तो भाई शांति मिलती नहीं, लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं, तो ऐसा भी कुछ है यहाँ पर। ठीक है। आने वाला हफ्ता हेल्थ कैसी है मकर राशि? हेल्थ वाइज वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स, हेल्थ अच्छी है। हेल्थ में कहीं ना कहीं आप अपने खाने पीने का ध्यान रख रहे हो, एनर्जी लेवल का ध्यान रख रहे हो, और बहुत सारे लोगों के लिए आपकी अग्नि मतलब आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड हो रहा है, और आप कुछ नई चीज़ों को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर रहे हो। नई चीज़ें कैसी? जैसे कि आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर रहे हो, आप कहते हैं ना अपना सच बोलना स्टार्ट कर रहे हो, आप किसी नए जैसे होता है कि जिम ज्वाइन कर रहे हो, नया कोई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हो, मेडिटेशन करना स्टार्ट कर रहे हो, कुछ नई चीज़ें स्टार्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। स्पेशली मुझे स्पोर्ट्स, जिम, जॉगिंग, वर्कआउट, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ओके, आई एम ऑलवेज अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। जितना खुश रहोगे ना, जितना हैप्पी हैप्पी रहोगे, उतना अच्छी फ्रिक्वेंसी को, उतना अच्छी ब्लेसिंग्स को, उतना आप अपनी तरफ ना कहते हैं ना लाइट एनवायरनमेंट को अट्रैक्ट करोगे, अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करोगे। तो खुश रहो और आसपास के एनवायरनमेंट में भी खुशियाँ फैलाओ। ठीक है, आपके लिए यही एनर्जी है, यही गाइडेंस है। ये है रीडिंग आपके लिए कैप्रिकॉर्न। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।